हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव गुंजन है और गौरव गुंजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक करेंट मुद्दे पे बातचीत करूंगा जो कि अभी नेशनल न्यूज़ बना हुआ है। जो हमारे बिहार के दो कोचिंग इंस्टीट्यूट खान ग्लोबल स्टडी सेंटर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बीच चल रहा है, जिसमें कि एक तरफ खान सर हैं, दूसरी तरफ रोशन आनंद सर हैं। और ये जो मुद्दा है जो आज हर तरफ सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स पे एक स्टार मुद्दा बना हुआ है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2 जून को हुई थी, जिसमें कि खान सर के इंस्टीट्यूट पर कुछ तथाकथित लोगों ने हमला किया था। वहाँ से ये मुद्दा जो है वो तूल पकड़ा और ये आज काफ़ी हाईलाइटेड। और ये आजकल के समय में जो 2 दिन पहले जो घटना हुई है, जिसमें कि रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हत्या या कुछ और कारण हो सकता है, तो उसके बाद से तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है। लेकिन ये मुद्दा 2 जून का नहीं है, ये मुद्दा बहुत पहले का है। पहले का मतलब जस्ट पहले सिपाही भर्ती को लेके दोनों ने अपने अपने दावे किए थे, जिसमें कि खान सर ने दावा किया था कि उनके इंस्टीट्यूट से 12,000 सिपाही जो है वो पास हुए हैं, और रोशन आनंद सर ने दावा किया था कि 10,000 पास हुए हैं, जो कि एक भ्रामक बातें थी। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि दोनों मिला के जितना सीट है उससे ज़्यादा ये लोग दोनों इंस्टीट्यूट अपना अपना दावा कर रहे थे। क्योंकि बिहार में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है इन सब इंस्टीट्यूट से। मैं खुद दरोगा की भर्ती 2018 से मैं पास कर रहा हूँ, और अलग अलग भर्तियों को मैंने पास किया है। तो मैंने कभी इन लोगों से कभी पढ़ाई नहीं की। तो वो मुद्दा था, वहाँ से फिर वो 2 जून को हमला हुआ, तो फिर वो काफ़ी हाईलाइटेड हो गया। उसके पहले भी एक 2-3 महीने पहले की बात है, एक स्टूडेंट को लेके जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी, 2025 में बहाली आई थी, और उसका फाइनल रिजल्ट जनवरी-फरवरी में आया था। तो उसका एक टॉपर था, तो उस परीक्षा का एक टॉपर था, तो उसको लेके भी दोनों के बीच एक चल रहा था मुद्दा कि वो टॉपर किस इंस्टीट्यूट से है। खान सर ने दावा किया कि वो हमारे इंस्टीट्यूट से टॉपर है, फिर रोशन आनंद सर ने दावा किया कि वो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, तो वहाँ भी एक काफ़ी गरमाया था। तो ये होते होते आज ये नौबत आ गई है कि ये पूरा इंडिया का एक हॉट टॉपिक बन गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये सब एकदम मेरे अकॉर्डिंग तो कोई मतलब की बात है नहीं। दोनों के अपने अपने स्टूडेंट हैं। आज के समय या तो अगर जिसको जनरल कंपटीशन का तैयारी करना होता है, रेलवे का, एसएससी का, या फिर दरोगा, सिपाही, तो यही दोनों इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट विद्यार्थी जाते हैं। तीसरा कोई वहाँ पटना में उस तरह का है नहीं जो इन लोगों के बराबरी में खड़ा हो सके। तो ये मतलब एक इस तरह की बात हो गई कि मतलब इन लोग के पास बैठने की जगह नहीं होती। इतने स्टूडेंट इन लोग के पास रहते हैं कि बैठने की जगह तक नहीं होती प्रॉपर, की मतलब तो बैठने की लोग के पास जगह नहीं होती। तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत स्टूडेंट की कमी हो गई थी या कुछ ऐसा दिक्कत था जिसके कारण ये आपस में कंपटीशन कर रहे थे। तो ये आपस में कंपटीशन कर रहे थे, कोई कंपटीशन की बात ही नहीं थी दोनों के बीच में। दोनों के पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इन लोग की इतनी कमाई है कि ये हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते जितनी कमाई इन लोग की है, और जितना ग्रोथ इन लोगों ने किया पिछले 5-6 सालों में।
कोई भी मतलब साधारण जॉब या फिर किसी और चीज़ में इतनी ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो ये करना नहीं चाहिए था, जो भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है, ये होना ही नहीं चाहिए। सिंपल अपना काम करते रहना चाहिए था। दोनों ग्रोथ कर रहे थे और इससे क्या एक नेगेटिव इमेज पूरे इंडिया में क्या एक बिहार का नेगेटिव इमेज भी बन रहा है कि इस तरह के टीचर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं उसके। और यही एक रीज़न हुआ कि आज रोशन आनंद सर के भाई का जो है नेपाल में एक बहुत एक हादसा हो गया वहाँ पे। तो अब उसके पीछे कि कौन है नहीं है, ये तो एक जांच का विषय होना चाहिए किसी पे। और ये भी बात है कि अगर यहाँ पे गलती किसकी है, ये भी एक बहुत बड़ा वो है। ये खान सर ने स्टार्टिंग में कुछ गलत बयान दिया, जिसके कारण ये मुद्दा काफ़ी निगेटिव हो गया। उसके बाद रोशन आनंद सर को जेल में रहना पड़ा 12-13 दिन तक। अभी तक वो कल परसों तक वो जेल में ही थे। तो ये मुद्दे को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था दोनों को आपस में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो मतलब इस तरह का चीज़ करने से कोई स्टूडेंट की नज़र में बहुत अच्छा एक इमेज बन जाता है या ऐसा कुछ होता है। ये नेगेटिव इमेज ही बनता है ऑलमोस्ट। और मैं इसमें एक मेरा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि खान सर को थोड़ा सा न्यूट्रल रहना चाहिए था। वो उनको ज़्यादा इन सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े टीचर हैं। खासकर मैं अगर इन टर्म्स ऑफ फेम की बात करूँ तो इंडिया में मतलब टॉप टीचर्स में खान सर का नाम आता है। रोशन आनंद सर अभी मतलब ग्रोइंग में है, मतलब वो अभी इस तरह के स्टेज पे नहीं है कि जो खान सर की बराबरी पे वो मतलब खड़े हो सके इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट की भीड़ हो या फिर रेवेन्यू हो या उनका एक अपना पूरा इंडिया एक स्टेचर हो पूरे इंडिया में। तो उतना अभी वो है नहीं, तो उनसे कंपटीशन करना भी रोशन आनंद सर से, तो मेरे ख्याल से खान सर को ये करना ही नहीं चाहिए था। दोनों का कोई लेना देना, मतलब दोनों का लेना देना है, बट मतलब उस तरह से उनका एक ऑरा अलग है बिहार, मतलब बिहार में या फिर इंडिया में वो काफ़ी जगह पे मतलब नेशनल टीचर की तरह वो एक ट्रीट किए जाते हैं। और ये अभी बिहार स्टेज पे ही। और इनका एक और भी है कि रोशन आनंद सर जो है ज्ञान बिंदु जो है वो स्पेशलाइज है। मतलब अगर आप सिपाही और दरोगा की बात करेंगे तो वो स्पेशलाइजेशन है उनका। तो इसमें वो खान सर से आगे निकल रहे हैं। और खान सर की बात करें तो वो रेलवे एसएससी या फिर अभी जैसे उनका कुछ बीपीएससी यूपीएससी को लेके भी उनका चल रहा है, तो वो सब हो गया। तो दोनों का अपना अपना फील्ड है, मतलब कंपटीशन है, बट ऐसा नहीं कि बहुत वो वाला है कि मतलब कट टू कट या नेक टू नेक कंपटीशन है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो यही है कि इस मुद्दे को जितना जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा वो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। और बिहार के जो अभी एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारे मुद्दे मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब अभी इतना सारा मुद्दा और है कि लोग को ये सब पे तो पता नहीं, मतलब डाइवर्जन का एक मुद्दा ये है। अभी इतना बेरोज़गारी, इतना सारा और चीज़ है, प्लस तो अभी मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे पेपर लीक का मुद्दा है और उसके बाद उस तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, महंगाई को लेके मुद्दा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो मतलब अभी उस पे चर्चा होनी चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। ये सब मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जो ज़बरदस्ती का क्रिएट कर दिया गया है। मतलब ये सब नॉर्मल सी बातें, इसको नॉर्मल से सॉर्ट आउट कर दिया जाता तो इस तरह से ये फैलता ही नहीं। और मीडिया को तो आजकल क्या है कि डाइवर्जन उसको चाहिए, उसको बहुत सारे मुद्दे पे डिस्कशन करना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे, तो उसको ये सब इस तरह के मुद्दे चाहिए जहाँ पे डाइवर्जन हो सके। तो मेरा यही राय है कि इसको सॉर्ट आउट करके, और जो भी इस तरह का जो घटना नेपाल में हुई है उनके भाई के साथ, इसकी एक जांच होनी चाहिए, जिसमें कि डायरेक्ट किसी पे आरोप लगाना ये भी ठीक चीज़ नहीं है। मतलब कल तक जो खान सर इतने
रिस्पेक्ट के साथ बिहार में या फिर ऑल ओवर इंडिया में सब लोगों के द्वारा उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो वो आज कहीं ना कहीं वो एक बड़ा एक वो हो गया, रिस्पेक्ट की भी एक बहुत बड़ी बात हो गई है। वो बड़ा खान सर से फैज़ल खान हो गए, उसके बाद धर्म की बात होने लगी, फिर वो कहाँ से हैं, क्या क्या कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो सब सारी चीज़ें होने लगी जो कभी पहले नहीं होता था। जो चर्चा पहले नहीं होती थी वो आज वो चर्चा सब निकल के आ रही है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। और सही मुद्दों पे बात होनी चाहिए, और जो मैटर हुआ है उस पे एक जांच होनी चाहिए, कि क्या आखिर क्या कारण था, वो एक हत्या थी या फिर वो उसके पीछे कोई और कारण था। और डायरेक्ट किसी पे आरोप लगाना, ये भी चीज़ जो अभी चल रहा है ना, कि डायरेक्ट लोग नाम ले रहे कि अच्छा वो खान सर ने करवाया वो हत्या, तो ये गलत चीज़ है। मतलब आप जुडिशरी और न्याय व्यवस्था पे अगर वो रखते हैं तो फिर ठीक है, वो जो जांच होगा तो फिर जो उसमें जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो सख्त से सख्त कार्रवाई है। बट डायरेक्ट आरोप लगाना ये चीज़ ठीक नहीं, क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मतलब इस तरह की जो घटना हुई है, ये अगर मैं ये नहीं जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ कि मतलब ये किसने करवाया नहीं कर, लेकिन अगर ये तो अगर ऐसा वो कुछ करवाते तो उनको तो भी पता है कि ये सारा आरोप उनके ऊपर खान सर के ऊपर लग जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ और रीज़न भी हो सकता है, बट मैं ये श्योर नहीं हूँ। बट वो अपना न्यायपालिका का और ये पुलिस का अपना काम है, वो जांच करे और उस चीज़ को सही से सही उसका एक जो भी है वो सबके सामने आना चाहिए। और इसको सॉर्ट आउट करके और नए सिरे से दोनों टीचर्स को अपने अपने इंस्टीट्यूट पे ध्यान देना चाहिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस कारण से सफ़र कर रहे हैं। तो मेरा मुद्दा यही था आज का। सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाना चाहिए और नई शुरुआत होनी चाहिए। तो धन्यवाद, थैंक यू।